दोस्तों आज के वीडियो में हम ना तो किसी फसल पर बात करने वाले हैं और ना ही किसी दवाई के ऊपर। दोस्तों आज के वीडियो में हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल की मदद से अपने खेत को किस प्रकार नापते हैं और हमें एक खेत से दूसरे खेत पर यदि अगर पाइपलाइन डालनी हो या केबिन डालनी हो तो उसकी क्या दूरी हो सकती है वह भी हम आसानी से अपना मोबाइल से नाप सकते हैं। तो दोस्तों वही चीज़ आज हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर सीखेंगे कि हम अपने खेत को किस प्रकार नाप सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूं विनोद पाटीदार और आप सभी दर्शकों का अपने फार्मर क्लिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों यदि अगर आपने फार्मर क्लिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में आई बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिएगा ताकि फार्मर क्लिक यूट्यूब चैनल पर खेती से संबंधित आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से तुरंत पहुँच जाए। अब चलते हैं दोस्तों अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और वहाँ पर मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा कि अपना खेत मोबाइल से हम किस प्रकार नाप सकते हैं। दोस्तों आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद अपने प्ले स्टोर से फिंगर लाटोर ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। मैंने दोस्तों यहाँ पर इसको ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर यहाँ ऊपर में मैप टैब लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। इसमें से आपको सैटेलाइट को चूज करना है तो आपके सामने एक सैटेलाइट मैप आ जाएगा। फिर दोस्तों आपको यहाँ ऊपर में एक पेंसिल का आइकन नजर आएगा, इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक तो एरिया यूनिट और डिस्टेंट एंड पैरामीटर यूनिट, तो आपको दोस्तों एरिया यूनिट में स्क्वायर फीट वाले को चॉइस करना है और नीचे डिस्टेंट में आपको फीट वाले को चॉइस करना है और ओके कर देना है। दोस्तों यहाँ पर साइड में आपको जूम इन और जूम आउट के ऑप्शन भी मिल जाएंगे, जहाँ से आप इसको जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ ऊपर में आपको करंट लोकेशन वाला आइकन मिल जाएगा, जिस पर क्लिक कर कर आप अपनी करंट लोकेशन को सर्च कर सकते हो। पहले दोस्तों हम यहाँ पर एक खेत से दूसरे खेत की क्या दूरी है वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम खेत के एरिया को कैसे नापते हैं उसको देखेंगे। तो दोस्तों एग्जाम्पल के लिए हमें इस खेत से इस खेत की दूरी देखनी है तो हम पहले पॉइंट के लिए यहाँ पर डिस्प्ले पर टच करेंगे, हमें पहला पॉइंट मिल जाएगा। यदि दोस्तों आपका पहला पॉइंट सही है तो ठीक है, आप नेक्स्ट पॉइंट के लिए डबल टच कर सकते हो डिस्प्ले पर कहीं पर भी। अगर गलत है तो आप उसी पॉइंट पर फिर डबल क्लिक कीजिएगा, आपको वह रेड कलर में आपका वह पॉइंट रेड कलर में परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद आप डिस्प्ले को कहीं से भी पकड़कर अपने पॉइंट को सही जगह पर ला सकते हो। उसके बाद दोस्तों फिर आपको वापस अपने पॉइंट पर क्लिक करना है, वो वापस ग्रीन कलर में परिवर्तन हो जाएगा और वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। अब दोस्तों आपको दूसरे पॉइंट के लिए डिस्प्ले पर कहीं पर भी टच करना है ताकि आपको फिर दूसरा पॉइंट मिल जाए। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पर टच किया है, हमें दूसरा पॉइंट मिल चुका है। अगर दोस्तों यह पॉइंट आपका सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो आप इसको फिर डबल क्लिक कीजिएगा ताकि ये रेड कलर में परिवर्तन हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको डिस्प्ले को कहीं से भी पकड़कर अपना जो दूसरा खेत है वहां तक इसको ले जाना है। मान लिया जाए हम यहाँ तक की दूरी को नापना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर इस पॉइंट को हम सही जगह पर लेके आ गए हैं और फिर इस रेड कलर वाले पॉइंट पर क्लिक करना है ताकि हमारा वो पॉइंट सेव हो जाए। अब दोस्तों आपके पहले पॉइंट से लगाकर दूसरे पॉइंट के बीच की दूरी कितने फीट है, तो दोस्तों यहाँ ऊपर डिस्टेंस से लिखा हुआ है, यहाँ पर 930.314 फीट। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी 930.314 फीट है। इस प्रकार दोस्तों आपको एक खेत से लगाकर दूसरे खेत के बीच की कितने फीट की दूरी है वो पता चल जाएगा। उसमें आपको यदि पाइपलाइन डालनी हो या केबिन डालनी हो तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कितने फीट की दूरी है। अब दोस्तों हम यहाँ पर कोई सा भी एक खेत नाप कर देख लेते हैं, तो हम इन दोनों पॉइंट को यहाँ ऊपर से क्लियर कर लेते हैं। अब कोई भी एक खेत को हम यहाँ पर नाप लेते हैं। तो दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो दोस्तों एग्जाम्पल के लिए हम इस खेत को नाप लेते हैं। तो दोस्तों इस खेत के चारों तरफ हमें पॉइंट सेट करने हैं, तो हम पहला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर पहला पॉइंट अपना लगा देते हैं टच कर कर। अगर दोस्तों आपका पहला पॉइंट सही हो तो ठीक है, अगर गलत हो तो उस पर डबल क्लिक कीजिएगा तो रेड कलर में परिवर्तन हो जाएगा और वापस आप डिस्प्ले को कहीं से भी पकड़कर
अपने सही जगह पर उस पॉइंट को सेट कर दीजिएगा और फिर रेड कलर वाले पॉइंट पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों अगले पॉइंट के लिए हमें फिर डिस्प्ले पर टच करना है, हमें दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। फिर इसको सही जगह पर सेट करने के लिए फिर इस पर डबल क्लिक करना है, ये रेड कलर में हो जाएगा। फिर हमारा दूसरा पॉइंट को हमें सही जगह पर सेट कर लेना है। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया है, फिर इस पर क्लिक कर देते हैं। फिर तीसरे पॉइंट के लिए डिस्प्ले पर टच करेंगे, तीसरा पॉइंट मिल जाएगा। फिर इसको सही जगह सेट करने के लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे और हम अपने तीसरे पॉइंट को भी सही जगह सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तीसरा पॉइंट हमने सेट कर लिया है। फिर हम चौथे पॉइंट पर जाएंगे, इसी प्रकार आपको सेट करते जाना है। अब दोस्तों हम यहाँ पर लास्ट पॉइंट लगाएंगे, तो लास्ट पॉइंट भी हमें डिस्प्ले पर कहीं पर भी टच कर लेना है। फिर उस पर डबल क्लिक करना है और हम जहाँ से स्टार्ट हुए थे वहीं पर हमें जाकर सेट करना है। दोस्तों पहले वाले पॉइंट पर हमने जाकर उसको सेट कर दिया है और फिर उस पर क्लिक कर देना है। तो हमारा ये पूरे केप के हमने चारों तरफ पॉइंट सेट कर लिए। अगर दोस्तों फिर भी आपके अगर कोई पॉइंट गलत हो तो उस पॉइंट पर फिर आप डबल मान लिया जाए यह पॉइंट हमारा गलत है, तो इस पर फिर डबल क्लिक करना है, ये रेड कलर में वापस परिवर्तन हो जाएगा और फिर वापस डिस्प्ले को कहीं से भी पकड़कर आप इसको सही सेट कर सकते हो। अब दोस्तों हमने इस खेत को चारों तरफ से पॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पर ऊपर में आपको डिस्टेंस में 1526.873 फीट, मतलब दोस्तों आपके पहले पॉइंट से लगाकर लास्ट पॉइंट तक आपने ये जो लाइन लगाई है यह कितने फीट की हुई है, तो यह 1526.873 फीट यहाँ पर दिखाएगा। इसके बाद दोस्तों हमने जिस खेत को नापा है अब ये पूरा कितने स्क्वायर फीट है, तो दोस्तों ऊपर में आपको यहाँ पर एरिया में 1,42,710.466 स्क्वायर फीट। तो दोस्तों हमने जिस खेत को नापा है उसका पूरा एरिया 1,42,710.66 स्क्वायर फीट का है। तो हमें अपने खेत को बीघा और बसवा में देखने के लिए इन स्क्वायर फीट को हमें अपने कैलकुलेटर पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने कैलकुलेटर की तरफ। तो हम अपने कैलकुलेटर पर आ चुके हैं। तो दोस्तों मैं राजस्थान में रहता हूँ, तो हमारे यहाँ राजस्थान में 27,225 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल का एक बीघा होता है। अगर दोस्तों आप किसी दूसरे राज्य में रहते हो तो अपने पटवारी से पूछ सकते हो कि आपके वहाँ एक बीघे में कितने स्क्वायर फीट होता है। दोस्तों 27,225 स्क्वायर फीट में हमारे यहाँ पर एक बीघा होता है और एक बीघे में 20 बसवा होते हैं। तो हम इसमें डायरेक्ट 20 का भाग करेंगे तो हमारे सामने एक बसवा का स्क्वायर फीट निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों एक बसवा में 1361.25 स्क्वायर फीट होते हैं। तो दोस्तों हमने जिस खेत को नापा था उसके स्क्वायर फीट निकल कर आए थे हमारे सामने 1,42,710.466 स्क्वायर फीट। दोस्तों इसको बीघा में कन्वर्ट करने के लिए हमें भाग करना पड़ेगा 27,225 का, क्योंकि यह एक बीघा का स्क्वायर फीट है। तो हमारे सामने निकल कर आया है दोस्तों 5.24189039, मतलब बहुत सारे पॉइंट आए हैं। तो दोस्तों आगे का है 5, तो 5 बीघा हो गया है और पॉइंट पीछे 24 है, तो यह 100 होने पर पूरा एक बीघा हो जाता है। तो यह लगभग दोस्तों यहाँ पर हमारा 5.25 बीघा के आसपास है। तो अब हम इसको बसवा के अंदर भी कन्वर्ट कर देख लेते हैं। तो एक बसवा में दोस्तों 1361.25 स्क्वायर फीट होते हैं। तो हमारे सामने निकल कर आए हैं दोस्तों 104.83। पीछे के पॉइंट को छोड़ दो दोस्तों आप, अभी हम इसको बाद में समझेंगे। तो हमारे सामने 104 आए हैं, तो ये हो गया हमारे 104 बसवा। 20 बसवा में एक बीघा होता है। तो दोस्तों 100 बसवा में हमारे 5 बीघा हो गया है और ऊपर के बचे 4, यानी कि हमारा खेत हो गया है 5 बीघा 4 बसवा। अब ये ऊपर के पॉइंट बचे हैं, इनके स्क्वायर फीट कैसे निकालेंगे। तो हम यहाँ पर 104 इंटू 1361.25 यानी कि एक बसवे का स्क्वायर फीट। तो हमारे टोटल 104 बसवा के अंदर 1,41,570 स्क्वायर फीट बने हैं। और हमने जिस खेत को नापा था उसके टोटल स्क्वायर फीट क्या थे, 1,42,710.466। तो दोस्तों हमारा खेत 1,42,710.466 स्क्वायर फीट का था
और इसमें 5 बीघा और 4 बसवा में 1,41,570 स्क्वायर फीट बने। अब बाकी के बचे दोस्तों 1140.466 स्क्वायर फीट। मतलब दोस्तों हमारा खेत बना है टोटल 5 बीघा 4 बसवा और 1140.466 स्क्वायर फीट का। इस प्रकार दोस्तों आप अपना खेत नाप सकते हो आसानी से। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।